अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना और रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर पर इन दोनों के हील टर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीना और रॉक का रिटर्न कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक का स्टील केज मैच कंफर्म हो चुका है। रेसलमेनिया 41 के ऊपर रिया रिप्ली मेजर टाइटल मैच में शामिल होने वाली गए। तो गाइज वहीं बो डॉलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। बात करें अगर यहां पर सीएम पंक की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के शो के ओपनिंग पर हीटेड प्रोमो कट करने के बाद लास्ट 24 आवर से इंटरनेट के ऊपर लगातार सीएम पंक की बातें चल रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर सीएम पंक और रॉलिंस के ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो जब यहां पर दुनिया की सबसे फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होगा, तो इस अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पंक और रॉलिंस का मैच कराने वाली है। और कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इस बार रॉलिंस और पंक का ये जो मैच होगा ये यहाँ पर कोई नॉर्मल रेसलिंग मैच ना होकर बल्कि स्टील केज मैच होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रॉलिंस पंक आमने सामने देखने को मिलेंगे, जहां पर इस बार इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर स्टील केज देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि रॉलिंस वर्सेस पंक की स्टील केज के अंदर क्या यहां पर सीएम पंक एक बार फिर से रॉलिंस को बीट कर पाते हैं या नहीं, और क्या यहां पर रॉलिंस और पंक के इस मैच के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की इंटरफेरेंस होती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार कोरा जेट की। अगर आप लोगों ने आज यहां पर एनएक्सटी का शो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जोर्डन ग्रेस और कोरा जेट जब एनएक्सटी पर कंपीट कर रही थी तो मैच को यहां पर बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि यहां पर कोरा जेट को इंजरी हो जाती है। और जिस तरीके से एनएक्सटी पर हमें देखने को मिला, हमें लगा था कोरा जेट को पॉसिबली लेग इंजरी हुई है। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कोरा जेट को एग्जैक्टली मैच के दौरान नी इंजरी ना होकर बल्कि यहां पर हेड इंजरी हुई है। और मैच के दौरान कोरा जेट के हेड के टर्म बकल में लगने की वजह से कोरा जेट कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो गई थी। और इसी रीजन की वजह से मैच को यहां पर उसी समय के ऊपर स्टॉप कर दिया गया। और अभी तक यहां पर यह क्लियर नहीं है कि कोरा जेट की ये हेड इंजरी कितनी सीरियस है। मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि कोरा जेट की हेड इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद कोरा जेट हाल फिलहाल में ही इंजरी से रिकवर करके वापस आई गए। और अगर यहां पर फिर से कोरा जेट इंजर्ड होती है तो ये उनके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन स्टेफनी वैकूर की। इस हफ्ते स्टेफनी वैकूर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्टेफनी वैकूर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके ओरिजिनल डेब्यू प्लान को लेकर बात की, जहां पर स्टेफनी वैकूर का ये कहना है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने वैकूर को साइन करने के लिए अप्रोच किया था तो ओरिजिनली कंपनी ये चाहती थी कि स्टेफनी वैकूर डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यू करे और वो यहां पर रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर काम करे। बट स्टेफनी वैकूर ने सामने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को बोला कि वो रॉ या स्मैकडाउन पर ना जाकर बल्कि एनएक्सटी पर जाना चाहती गए, क्योंकि स्टेफनी वैकूर की इंग्लिश यहां पर उतनी बढ़िया नहीं गए। और क्योंकि वो एक मैक्सिकन रेसलर है तो इसीलिए उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि अमेरिकन रेसलिंग कंपनी के ऊपर कैसे काम किया जाता है। और स्टेफनी वैकूर को लगा था कि अगर वो मेन रोस्टर के ऊपर डायरेक्टली जाती है तो उनका करियर खराब हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोमो कट नहीं कर पाएंगी। और साथ ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलिंग स्टाइल को भी नहीं सीख पाएंगी। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी में आने की वजह से जहां यहाँ पर एनएक्सटी के अंदर वो उनके प्रोमो को बेटर कर रही है, वहीं यहाँ पर एनएक्सटी के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो यहाँ पर हर हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलिंग स्टाइल को एडॉप्ट कर रही है। और इसीलिए वैकूर ये बिलीव करती है कि एनएक्सटी में 1 या 2 साल काम करने के बाद अगर यहाँ पर वो मेन रोस्टर के ऊपर जाती है तो वो यहाँ पर मेन रोस्टर के ऊपर भी सक्सेसफुल होंगी। मैं यहाँ पर स्टेफनी के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू रेसलर को डायरेक्टली मेन रोस्टर पर नहीं लाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार बो डॉलर्स की। बात करें अगर यहाँ पर बो डॉलर्स की तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रे वाइट के सडन डेथ के बाद बो डॉलर्स हमें यहाँ पर अंकल हाउडी फैक्शन के साथ रिटर्न होते हुए दिखाई दिए थे। बट पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना तो हमें अंकल हाउडी देखने को मिले गए, ना ही उनकी फैक्शन देखने को मिले गए। और इसका रीजन ये है कि अंकल हाउडी करंटली इंजर्ड चल रहे थे और बो डॉलर्स की इंजरी की वजह से वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर
पर काम नहीं कर रहे थे, बट अब यहाँ पर बो डालस की इंजरी ठीक हो चुकी है और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा बो डालस को मेडिकली क्लियर कर दिया गया है। और अब जबकि बो डालस मेडिकली क्लियर हो चुके हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेसलमेनिया से पहले बो डालस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर रिटर्न करते हैं या नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया 41 के ऊपर बो डालस की इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि बो डालस यहाँ पर अंकल हाउडी फैक्शन के साथ रेसलमेनिया पर क्या करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली के शॉकिंग तरीके से वुमेन टाइटल हार जाने के बाद अब रिया रिप्ली रेसलमेनिया पर क्या करेंगे ये यहां पर कंफर्म हो चुका है। गाइस, यहां पर ये चीज तो ऑलरेडी कंफर्म है कि बियांका बेलेयर के एलिमिनेशन चैंबर जीतने के बाद वो ये स्काई को रेसलमेनिया के ऊपर टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ये मैच यहां पर सिर्फ ईओ स्काई और बियांका बेलेयर के बीच में ना होकर बल्कि यहां पर रिया रिप्ली को भी इन्वॉल्व करने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर ईओ स्काई डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन्स टाइटल हमें यहां पर एलिमिनेशन चैंबर विनर बियांका बेलेयर और फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली दोनों के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। और रेसलमेनिया 41 के ऊपर हमें यहां पर रिया रिप्ली वर्सेज बियांका बेलेयर वर्सेज ईओ स्काई के बीच में ट्रिपल थ्रेट फॉर दी वुमेन टाइटल देखने को मिलेगा। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर इस ट्रिपल थ्रेट मैच को कौन जीतेगा। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना एंड द रॉक की। वेल, एलिमिनेशन चैंबर पर सीना के हील टर्न के बाद अब हर कोई जॉन सीना का अगला स्टेप देखना चाहता है। और वैसे तो एलिमिनेशन चैंबर के बाद ही जॉन सीना अफ्रीका के अंदर जाकर उनकी मूवी की शूटिंग कर रहे गए। बट गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग यूरोपियन टूर के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन सीना देखने को मिलने वाले गए। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि मार्च महीने के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई अपकमिंग जो यूरोपियन टूर करने वाले गए उनमें से किसी एक शो के ऊपर सीना और रॉक दोनों अपीयर होंगे। और एलिमिनेशन चैंबर के बाद हमें यहाँ पर किसी रॉ या स्मैकडाउन के ऊपर इसी महीने के अंदर सीना और रॉक देखने को मिलने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब यहाँ पर सीना और रॉक एक साथ रिटर्न करते गए तो एग्जैक्टली यहाँ पर शो के ऊपर ये दोनों क्या करते गए और कोडी रोड्स के साथ इनका कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।